हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड सेक्शन आर और टी के लिए भूगोल में उनके पेपर मानव भूगोल में विषुवतरेखीय पेटी के निवासी, जिसमें सकाई एक जाति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सकाई जाति का निवास क्षेत्र। सकाई जाति मलाया के जंगलों में रहती है। ये लोग सेमांग लोगों के दक्षिण में निम्न घने जंगलों से पूर्ण घाटियों और मैदानों में निवास करते हैं। ये लोग नेग्रिटो से बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ते हैं। ये लोग लंबे और छरहरे शरीर के और साफ रंग के होते हैं। इनके सिर लंबे तथा पतले होते हैं तथा बाल घुंघराले होते हैं। बस्तियां। इन लोगों के निवास क्षेत्र तथा सेमांग लोगों के निवास क्षेत्र अलग अलग हैं। फिर भी इन दोनों जातियों के रहन सहन में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। सकाई लोगों की झोंपड़ियाँ आयताकार होती हैं। इन झोंपड़ियों को बनाने में पेड़ों की छालों और ताड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इन झोंपड़ियों की छतें भी ताड़ की पत्तियों के फूस से बनाई जाती हैं। इनकी छतें ढालू होती हैं। कुछ झोंपड़ियों की लंबाई 6 मीटर तक की होती है तथा उनमें कई परिवार रहते हैं। इसके साथ ही कुछ बहुत छोटी होती हैं। इन झोंपड़ियों की एक विशेषता यह है कि ये ऊंचे स्थान पर बनाई जाती हैं, जिससे कि हिंसक पशुओं से रक्षा हो सके। बड़ी बड़ी झोंपड़ियाँ लट्ठों की सहायता से धरातल से 1 या 2 मीटर ऊपर उठी हुई बनाई जाती हैं। अपेक्षाकृत छोटी झोंपड़ियाँ लंबे वृक्षों पर बनाई जाती हैं। झोंपड़ियों की सुरक्षा के लिए कभी कभी इनके ऊपर वृक्षों से कटी हुई शाखाएं रख दी जाती हैं। इस प्रकार के मकान जंगली किसान भी बनाते हैं, जो यहाँ के जंगलों के किनारे पर रहते हैं। सकाई लोगों का संबंध इन कृषकों से रहता है। हो सकता है कि सकाई जाति ने इस प्रकार के मकान बनाना इन्हीं कृषकों से सीखा हो। आखेट। सकाई लोगों के आखेट का ढंग सेमांग लोगों से भिन्न होता है। सेमांग लोगों की भांति ये धनुष बाण का प्रयोग नहीं करते, वरन फूंक नली का प्रयोग करते हैं। फूंक नली एक बांस की नली से बनाई जाती है। इसकी लंबाई 3 या 4 मीटर होती है। इस अस्त्र के द्वारा सीकें फेंकी जाती हैं। ये सीकें ताड़ की पत्ती के मध्य भाग से बनाई जाती हैं तथा इनकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। इन सीकों के अग्रभाग को सुई की तरह नोकदार बनाकर एक जहर से विषाक्त बना दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार
जैसा कि सेमांग लोग अपने तीरों को जहर में बुझा लेते हैं। इस अस्त्र का 30 मीटर तक का निशाना अचूक रहता है, परंतु धनुष बाण के समान यह उपयोगी नहीं होती। मलाया की जंगली जातियां इन अस्त्रों का प्रयोग बहुत करती हैं। इन जंगली जातियों के संपर्क में आने वाले कुछ सेमांग दल भी इसका प्रयोग करते हैं। आज इतना ही।